Have a nice day, students of Standard 8. आज 3.3 में एग्जाम्पल नंबर 3 सिखाने जा रहा हूँ। 3 में लिखा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ़ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्वाड्रिलेटर के लिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पर जो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, उसकी प्रॉपर्टी आपको एक बार देखनी पड़ेगी। तो यहाँ ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो यहाँ हम नेम दे देते A B C D। अब यहाँ क्या कहा है, एक D, B और D ये दोनों का मेज़र करते हैं तो 180 होता है। समझ में आ रहा है? तो इन ए क्वाड्रिलेटर ABCD एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 हमें जो दिया है वो लिख दिया हमने। अब हमें क्या कहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होगा, दो साइड इक्वल यानी पैरेलल जा रही है तो पैरेलल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम the sum of measures adjacent angle is 180। तो हमने पैरेललोग्राम में देखा था, क्या देखा था, एडजेसेंट एंगल का मेजर 180 होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑपोजिट एंगल है। एडजेसेंट एंगल यानी ये पास पास वाले होंगे, तो ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऑपोजिट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं बट हियर द सम ऑफ मेजर opposite angle is 180। यहाँ हमें क्या मिलता है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल है उसका मेजर 180 मिल रहा है हमें, एडजेसेंट एंगल का 180 नहीं मिल रहा है। और पैरेललोग्राम में क्या है, एडजेसेंट एंगल का 180 मिलना चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो क्योंकि यहाँ पैरेलल लाइन तो है तो पैरेललोग्राम तो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल में बी ए पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ अभी सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में लिखा है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ AD और BC तो हम सिर्फ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ऐसे करेंगे तो यहाँ A B C D ये 4 सेंटीमीटर है AD, तो ये AD 4 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8, ये भी 8 सेंटीमीटर एंड BC 4.4। तो BC 4.4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी ऐसे ले जानी पड़ेगी। और पैरेललोग्राम में क्या होता है,
दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, और ये साइड को स्ट्रेट करते हैं तो ये 4.4 है, स्ट्रेट करेंगे तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, 8 यहाँ तक करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन ये लाइन पूरी ऐसे हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमें जो मेज़र दिया है वो मेज़र लिख देते हैं। AB इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया। तो अब लिख सकते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये होती नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं होती है तो ये नहीं होगा। देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। ओके, तो सेकेंड हमारा पूरा हो गया। और थर्ड देखते हैं, तो थर्ड के अंदर लिखा है एंगल A इज इक्वल टू 70 एंड एंगल C इज इक्वल टू 65। तो शायद समझ लो ये क्वाड्रिलेटर है ऐसे ही। ABCD, तो ये 70 है, ये 65 है, तो यहाँ हमें ऑपोजिट एंगल सेम मिलने चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स आर सेम। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं इन ए क्वाड्रिलेटर ABCD, मेजर एंगल A इज इक्वल टू 70 दिया है एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू 65 दिया है। तो 65, तो यहाँ हमें ऑपोजिट एंगल सेम मिलने चाहिए, तो ऑपोजिट तो मिलते नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं ऑपोजिट एंगल A इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, इसीलिए नॉट लिख देंगे। तो एंगल A, मेजर एंगल A डज नॉट इक्वल टू मेजर एंगल C, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। तो यहाँ हमें ऐसी फिगर ड्रॉ करने की जो पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इसके एंगल ऑपोजिट एंगल सेम आ रहे हैं। तो ये दो एंगल का मेजर सेम दिखा देते हम, तो यहाँ लिख सकते हैं ABCD। तो यहाँ हमने ये ले लिया, तो यहाँ लिख सकते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये तो हमें टेक्स्ट बुक में दिया ही था, तो ये दो हो जाते, तो ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, रेल की पटरी जैसी। तो यहाँ ऐसी एक भी साइड मिलती नहीं है रेल की पटरी जैसी,
तो यहाँ हम लिख सकते हैं यस इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ओके, 5 में लिखा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ हमें क्या करने का है, एक पैरेललोग्राम की फिगर ड्रॉ करने की है और टू एडजेसेंट एंगल जो दिया है उसका मेजर 3:2 दिया है, तो इसका मेजर हमें ढूंढने का है। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 में हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ उसके नेम भी दे देते हैं A B C D और इसको 3x ले लेते हैं और ये 2x ले लेते हैं क्योंकि 3:2 दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ABCD is a parallelogram. Let two angles be two adjacent angles be 2x and 3x। तो एक 2x और एक 3x हमने ले लिया। तो अब क्या होगा, तो ये दोनों का हमें प्लस करेंगे तो 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री तो एडजेसेंट एंगल हमें सप्लीमेंट्री मिलना चाहिए, सप्लीमेंट्री यानी 180। तो एंगल ए, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए की जगह पे क्या होगा 3x, डी की जगह पे 2x इज इक्वल टू 180। 2x plus 3x is equal to 5x is equal to 180. Therefore, x is equal to 180 divided by 5. Therefore, x is equal to 5 3 जा 15, 3 बाकी रहा, 5 6 जा 30. That means x is equal to 36 मिला। अब हमें दोनों एंगल मिल जाएंगे। तो मेजर एंगल A इज इक्वल टू 3x। तो 3x है तो 3 × 36 करते हैं। तो इसका मेजर क्या होगा 3 6 जा 18, कैरी ऑन 1, 3 3 जा 9 + 1 10, 108। एंड एंगल D इज इक्वल टू 2x लिखा है हमने। तो 2 × 36 करते हैं। तो 6 2 जा 12, कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 + 1 7। तो 72 डिग्री हमें मिल गया और हमें सभी एंगलों का मेजर ढूंढने का है। तो ये ए और डी मिल गया। तो अब बी और सी भी ढूंढने का है, बी और सी। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, तो एंगल ए का जो मेजर होता है वही एंगल सी का मेजर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स are equal, therefore measure angle A is equal to measure angle C। तो therefore measure angle C हमें ढूंढने का है। तो A की वैल्यू क्या दी है 108, तो 108 लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D। तो मेजर एंगल B ढूंढना है तो मेजर एंगल B
इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या दी है 72, तो ये 72 आ गए। तो हमें ये चारों चार मिल गए। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 108, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 72, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 108 एंड मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल यानी पास पास वाले लेंगे तो इक्वल मेजर होना चाहिए। एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो बाद में हम दूसरे एंगल का मेजर हमें ढूंढने का है। ये एग्जांपल नंबर 6, यहाँ एक फिगर भी ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम लिख देते ए बी सी डी। कोई भी टू एंगल ले लो, सेम एडजेसेंट एंगल होनी चाहिए, यानी ये दो या ये दो, दोनों में से कोई भी एक ले लेने का, एक पैर ले लेने की। लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जैसे क्वेश्चन में कहा है ऐसे दो टू एडजेसेंट एंगल का मेजर सेम होना चाहिए। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल डी, यहाँ लिख सकते हैं टू एडजेसेंट एंगल्स। टेक्स्ट बुक में हमें दिया था इक्वल मेजर लेने का है, तो हमने इक्वल मेजर ले लिया। तो यहाँ इक्वल मेजर लेते हैं तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल का प्लस करेंगे तो 180 हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर एडजेसेंट एंगल तो यहाँ हमें लिखने का है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी लेंगे तो 180 हो जाना चाहिए। तो यहाँ 180 लेते हैं तो ये दोनों का मेजर तो सेम दिया है, लेकिन तो इसका जो मेजर है वही है। तो यहाँ दोनों जगह पे हम मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल ए ले लेते हैं तो 180। यहाँ हम लिखना है तो लिख सकते हैं मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल डी, ए इज इक्वल टू डी, दोनों का मेजर सेम है। तो यहाँ क्या होगा, ट्वाइस मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए 90 हमें मिला, ए 90 मिला तो डी भी 90 मिलेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल डी। देयरफॉर मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए की वैल्यू क्या मिली हमें 90 डिग्री मिल गई है। तो दो 90 मिल गई तो ये फिगर के अंदर ये भी 90 मिली, ये भी 90 मिली। तो यहाँ ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो भी सेम होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं opposite angles are equal, therefore angle A is equal to angle C, therefore measure angle C is equal to
90 degree and measure angle B is equal to measure angle D. Therefore measure angle B is equal to 90. तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी. ओके, तो ये चारों चार की 90 90 90 हमें मिल गई है. तो यहाँ ये एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया. और ये एग्जाम्पल आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है. हम आपकी नोटबुक कभी भी चेकिंग के लिए मंगवा सकते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट नहीं लिखते हैं वो सभी स्टूडेंट को लिखने का है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.